आज के अनुग्रह पॉडकास्ट में एक बार फिर से मैं भाई अजीत होरो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज की जूम मीटिंग में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर आज की सभा से आशीष मिली होगी। मित्रों, आज का मनन का जो हमारा विषय है और आज की जो थीम है वो है लालटेन वाला गांव। नाम बड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन शीर्षक है लालटेन वाला गांव। और इस विषय पर मनन करने के लिए जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद। और वहाँ पर लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। एक घटना आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। पुराने ज़माने में लगभग इट वाज 18th सेंचुरी, पुराने ज़माने में अमेरिका की अधिकांश सड़कों पर रात को घोर अंधकार हुआ करता था। उन दिनों बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था और होता यह था कि अक्सर रात्रि काल में बड़े बड़े गड्ढों के कारण भयंकर सड़क दुर्घटनाएं हुआ करती थीं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसाफिर घायल हो जाते थे। एक छोटा लड़का था जिसे यह बात बहुत बुरी लगती थी। उसने एक काम किया कि उसने अपने घर के आगे लालटेन टांगना शुरू कर दिया। मित्रों, शुरू में तो उसकी बड़ी हंसी उड़ाई गई, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। देखते देखते उस गांव की सड़कों में दुर्घटना होनी बंद हो गई और राहगीर वहां के लोगों को आशीर्वाद देने लगे। मित्र, उस गांव का नाम लालटेन वाला गांव पड़ गया। उस छोटे से लड़के का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना। मित्र, यदि वो लड़का सोचता कि अकेले मेरे लालटेन टांगने से भला क्या होगा, तो शायद कुछ नहीं होता। शायद वह गांव एक नमूना या आदर्श भी नहीं बन पाता। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 और उसके 12 में हमें यह पद मिलता है। तो कहना चाहता हूं मित्रों कि मसीही होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु की ज्योति को अपने घर और अपने जीवन से चमकने दें। हम कभी ये ना सोचें कि अकेले हमारी गवाही से क्या होगा। मित्रों, यदि वो लड़का सोचता कि मैं अकेले लालटेन टांगूंगा, मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, तो उससे अच्छा है कि मैं ना करूं। लेकिन उसने औरों की चिंता नहीं की, उसने स्वयं से काम को आरंभ किया। मित्रों, मुझको याद है हडसन टेलर, जो चीन के एक बहुत बड़े मिशनरी हुए, उनके पास कोई पास्टर आया और उसने कहा कि एक महान जागृति को लाने के लिए मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं बहुत लोगों को बदल दूं। तो हडसन टेलर उसको एक कमरे में ले गए और उन्होंने कहा, टेक अ चॉक एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड यू। यानी एक चॉक लो और अपने चारों ओर एक सर्कल बनाओ। एंड देन यू प्रे दैट लॉर्ड यू ब्रिंग द चेंज विद इन वॉट एवर अंडर दिस सर्कल। यानी इस सर्कल के अंदर जो कुछ है उसके अंदर तू परिवर्तन को ला। मित्रों, परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से आरंभ होता है। तो अब एक सवाल उठता है कि उस लड़के ने तो लालटेन टांग ली थी, हमने क्या टांग रखा है अपने जीवन में। यदि हमारे घरों और कलीसिया से लड़ाई, झगड़े, कलह और अपशब्दों की ध्वनि सुनाई देगी तो हमारी गवाही क्या होगी। पहला पत्रस 2 और उसके 12 में लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो इस सवाल के साथ मैं आज के इस मनन को समाप्त करना चाहता हूँ। और सवाल है, क्या टांग रखा है हमने, या हमारी गवाही क्या है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।